तो पैसा लेकर शांत हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, एक जान चला गया, उसका बच्चा को एथी हो गया, ऐसा कैसे कैसे कोई शांत हो सकता है? अच्छा सोचिए, धान के खेत में हंसुआ से हम लोग धान काटते हैं और वो लोग दाव लेकर गए थे। यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा कि उन लोग पहले से प्लानिंग था। छोटा सा बच्चा है, एक छोटी सी बच्ची है, इन लोगों का तो जिंदगी बर्बाद हो गया। आप लोग समझ रहे हैं। बाबू किस क्लास में पढ़ती हो? 9th में। नमस्कार, मेरा नाम राजन शाह है और अभी हम लोहछा के डेरनी थाना के लोहछा गांव में हैं। यहाँ पे दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि ज़मीनी विवादों में लोगों का हत्या होते जा रहा है और यहाँ पे भी वही कांड हुआ है आज से 2 दिन पहले। धान के मामला था और धान के माने क्या था, मामला नहीं था, जो कि यहाँ तक कोर्ट से उस पर नोटिस आ गया था कि धान को नहीं काटना है। फिर भी वो लोग काटने के लिए गए थे और यहाँ के परिजनों गए थे वहाँ के कि मानना करने के लिए कि आप लोग धान मत काटिए, तो इन पे हमला हुआ और लगातार हमला होने के कारण 4 लोगों पे हमला हुआ, जिसमें कि 1 लोगों को मौत हो गया है। वहाँ यहाँ देख रहे हैं कि जिनका मौत हुआ है उनका एक लड़का और एक लड़की है और पत्नी विधवा हो गई है। मैं क्या बताऊं आप सबको, बिहार में दिन प्रतिदिन पुलिस का भी व्यवस्था वही है और क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों से बात करते हैं। आइए भैया, कि कैसे थी सब कांड भला थी? आप लोगों को पहले से पता था कि हम लोग के ऊपर हमला होगा? नहीं, एक वो हरद्वार सिंह बुलाए कि मशीन आ रहा है काटने के लिए, चलो उधर गए तो सब लोग तो 4 आदमी पर वार करने लगे। पहले मेरे पति गए तो मारने लगे, तो फोन किए तो मेरे भसुर और देवर और जाउत गए तो सबको पीट दिया और मेरे पति को तो इतना मारा कि सब दोनों आँख काट दिया, जबड़ा उबड़ा फाड़ दिया था और पूरा गर्दन वर्दन काट दिया था पीछे से। अपराधियों को आप क्या भी कपार फोड़ दिया था और बाँह काट कर तोड़ दिया है और देवर को भी डांड और सब तोड़ फोड़ कर दिया है। अपराधियों को सजा क्या मिलना चाहिए? सजा यही मिलना चाहिए कि जैसे हम रो रहे हैं, उनका भी बेटी और बहन और मम्मी सब बाहर जाए, रोड पर रोते रहे और उनको फांसी दिया जाए, बस यही। आप लोगों का फांसी का मांग है। समझिए, एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटी सी बच्ची है, इन लोगों का तो जिंदगी बर्बाद हो गया। आप लोग समझ रहे हैं। बाबू किस क्लास में पढ़ती हो? 9th में। अच्छा, पापा के ऐसा कोनो दुश्मनी रहेगा पहले से उन लोगों से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं था। ये लोग एक बाइक आती आप लोग पर वार कर दिया। समझिए, और लोग यहाँ पे हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या था, कि आखिर इस दिन प्रतिदिन बिहार में क्राइम बढ़ते जा रहा है और क्राइम के नाते कहीं देख रहे हैं कि ज़मीनी विवाद, कहीं 2 कट्ठा कहीं 4 कट्ठा, लेकिन यहाँ तक यहाँ पे नोटिस आ गया था कोर्ट से कि धान को नहीं काटना है। फिर भी उन लोगों ने कोशिश किया, इसलिए कोशिश किया उन लोगों का पहले से चाल था। यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे, इस घर के लोग बता रहे थे कि उन लोगों का पहले से प्लानिंग था और प्लानिंग होने के कारण कोई एक उसमें नेता भी है, जो नेता बता रहा है कि जाओ धान काटो, और वही नेता इन लोगों को इन्फॉर्मेशन करता है कि आपके धान काटा रहा है। अच्छा, क्या हुआ था बाबा इस मामला को? वही जगह से कि यहाँ आकर के बोले कि जगह से धान कटा रहा है, जाइए ना। जी। तो ये सब बोला कि भाई धान कटा रहा है, तो ये पहले गया जा करके इन्फॉर्मेशन दिया थाना को। जी। और थाना इन्फॉर्मेशन देकर बोला कि हम तैयार होकर आ रहे हैं। तब तक ये लोग गया खेत पर। खेत पर जाते जाते इसके ऊपर वार हुआ। वार फर्स्ट वार में ये गिर गया, बेहोश हो गया कपार इसी जगह। इसके बाद जहाँ से कि जो लोग भी थे, रॉड लाठी डंडा से आभून आँख मूंद करके उसका। कितना लोग था? वे लोग जहाँ से कि 12 के जत्था में था। जी। कितने लोग अभी तक गिरफ्तारी हुआ है? 1 आदमी का। बताइए, यहाँ पे पुलिस का ऐसा व्यवस्था है, 12 लोग आता है हमला करने, मार फिर करके चले जाता है, यहाँ तक लाश गिरा देता है और गिरफ्तारी 1 लोग होता है। आखिर पुलिस का व्यवस्था मांगे चलिए, गिरफ्तारी सब लोग का क्यों नहीं हो रहा है? वही तो कल का यह घटना है जी। और वहाँ जो फर्द बयान का भी इंतजार कर रहा था। जी। फर्द बयान जो पटना में हुआ, फर्द बयान जब यहाँ आया तो वो अपना अरेस्टिंग का काम शुरू चालू किया। अच्छा, देखते हैं कि बिहार में जब घटना हो जाता है, कहीं मर्डर हो जाता है, तब तो वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, जब पहले से यहाँ तक कि उसको पहले से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो बोला कि जब से स्टाफ का कमी था, थोड़ा सा मैंने हम 10 मिनट विलम्ब पहुँचे हैं और इससे अधिक कुछ नहीं। स्टाफ सोनपुर मेला में इंगेज था, एक अफसर इंचार्ज थे, एक जमदार था। अच्छा, जिन व्यक्ति का मौत हुआ है वो आपके कौन थे? वो हमारे भतीजा लगेंगे। अच्छा, भतीजा थे। अच्छा, कौन इस मामले में है जो अपराधी है, जो हत्या किया है, वो कौन सा है? नाम बता सकते हैं? हाँ, क्या नाम है? शैलेश सिंह है जी। और उनका भतीजा तो क्या नाम है, बच्चा है लोग, अतुल, पिंटू। अच्छा,
और क्या नाम गिरफ्तारी किनका हुआ है? पिंटू का हुआ। पिंटू का हुआ है। समझिए, दिन प्रतिदिन बिहार में क्राइम बढ़ते जा रहा है और क्राइम के साथ साथ यहाँ पे देखिए इन भाई को इतना मारा गया है कि माने दोनों पैर काटने की कोशिश किया गया है। एक को तो जान से मार दिया गया, दूसरे को पैर के माने पैर से दूना कि आप घर पे रहिए, इस उम्र में हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, हम लोग माने कुछ करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन अपराधियों का बढ़ते जा रहा है। अच्छा सोचिए, धान के खेत में हसुआ से हम लोग धान काटते हैं और वो लोग दाव लेकर गए थे। यहाँ तक आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा कि उन लोग पहले से प्लानिंग था, पहले से प्लानिंग करके रखे हुए थे वो लोग। अच्छा, आप लोगों को कौन इन्फॉर्मेशन दिया कि वो धान काट रहा है? उन्हीं के आदमी वो हरद्वार सिंह है, वही इन्फॉर्मेशन दिए कि धान कट रहा है। अच्छा, हाँ। और मरवाया कौन? वही लोग था। वही लोग था। हाँ। अच्छा, कौन सिंह, अच्छा मेघनाथ सिंह, शैलेश सिंह, अच्छा अतुल, पिंटू, अच्छा मुकेश, यही लोग था सब। अच्छा, नंदन। गिरफ्तारी एक लोगों का हुआ है। दिन प्रतिदिन मान के चलिए अभी लगभग 24 घंटा से तो प्लस हो गया होगा। इस 10 तारीख को ही घटना हुआ है। 10 तारीख को हुआ है, आज 13 तारीख है, 3 दिन हो गया। 3 दिन में मात्र एक लोग का गिरफ्तारी हुआ है। ऐसे ऐसे रोज प्रतिदिन हम लोग देखते हैं, क्राइम वाले देखते हैं, लेकिन पुलिस का व्यवस्था ऐसा हो गया है कि वो लोग क्राइम होने के बाद पहुंचते हैं। और देखिए इन चचे को कि पूरा एक पैर हाथ को तोड़ जाता है और कपार फाड़ दिया जाता है। अच्छा, आप लोग गए थे तो क्यों आप लोग हथियार लेकर नहीं गए थे? आप लोग को पहले से पता नहीं? हम लोग को देखिए मारपीट करने का कोई अथी नहीं था। अच्छा, इसलिए कि हम कोर्ट कानूनी जो चल रहा है और उसके आधार पर चल रहे थे। लेकिन जो मेन साजिश करता हरद्वार सिंह है, वो थोड़ा वकील है हल्का फुल्का, वो उन्हीं का सारा हाथ था जी, कि उन्हीं का हाथ था। हाँ, वो शुरू से ही कह रहे हैं कि देखते हैं कि कौन तुम्हारा धान रोक लेता है, ऐसा करता है। अच्छा, वो लोग कोई हाई राजनीति नेता है क्या? राजनीतिक है लोग। अच्छा, राजनीतिक नहीं रहता तो ऐसा कांड नहीं होता। प्रतिदिन देख रहे हैं कि गरीबों पर अत्याचार। अच्छा, कितना जमीन था? 15 कट्ठा 17 दूर है। अच्छा, उसमें पता चल रहा है कि कोर्ट से नोटिस भी आया था कि धान नहीं कटना है। नोटिस आया था। अच्छा, थाना में भी नोटिस दिया गया है, उसके पास भी नोटिस दिया गया था। समझिए, नोटिस आने के बाद एक बार दिखाइए भैया इसको स्क्रीन पर भी हम चलाएंगे और अति लगाएंगे आगे भी। और देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कोर्ट के तरफ से उस माने खेत को पूर्ण रूप से कोई उसमें घुसेगा नहीं और धान काटेगा नहीं। फिर भी उन लोगों को जबरदस्ती गया और धान काटा। और इन लोगों ने गया उनको मना करने के लिए कि आप इस धान को मत काटिए, तो ऑलरेडी उन लोगों का पहले से हथियार था और हथियार के साथ साथ एक लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और 3 लोगों को जख्मी कर दिया जाता है। अच्छा भैया, आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं? इसमें कुछ वहाँ पे तो हम थोड़ा लेट से पहुँचे, लेकिन जब तक हम गए हुए थे तब तक इन 4 लोगों को एकदम मार के लोग गिरा दिया था। उसके बाद हम लोग उठा के इनको लेके आए, गांव के कुछ लोग भी थे, वो लोग सब लोग मिल के उठा के इनको लाए हम लोग घर पे फिर ऑटो करके फिर दरियापुर गए। दरियापुर में भी कोई व्यवस्था नहीं था, वहाँ पे भी हम लोग खुद से उठा के पेशेंट को रखना, बेड पे करना। और वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे थे कि हम लोग से जो पेपर था वो भी छीनने के लिए तैयार थे कि ले लेते हैं। जो सुनील कुमार का था कि भेजने के लिए पटना के PMCH, तो वो पेपर ये लोग कोशिश कर रहा था कि इससे छीन ले, मेरे ही से हम ही एडमिट ना हो। तो हमसे मांग रहा था, तो हम बोले कि जहाँ भी देना है, जहाँ भी दिखाना है, जिस डॉक्टर को देना है हमको बोलिए, हम चलते हैं साथ में, पेशेंट के साथ तो हम हैं। सही बात है। तो फिर भी नहीं मान रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मिल जाए। तब तक एम्बुलेंस आ गया था, एम्बुलेंस भी वो लोग व्यवस्था नहीं करवा पाया था, हम लोग एम्बुलेंस बुलवाना पड़ा। एम्बुलेंस आया, फिर एम्बुलेंस पे उनको रखे और हम अपने साथ ही पेपर रखे थे, फिर लेके गए वहाँ पे। हत्यारे को किस तरह का सजा होना चाहिए? हत्यारे को तो एकदम मतलब फांसी से तो कम तो सजा होना नहीं चाहिए। लेकिन हम नहीं देख रहे हैं कि कोई हत्यारे को आज तक फांसी नहीं मिला। उम्र कैद ये सब मिलता है, लेकिन कम से कम तो इस चीज में देखना चाहिए। घर परिवार को भी 2 बच्चे हैं और इनका घर चलाने वाला अब कोई नहीं रहा। अब तो इस आधार पे तो उनको फांसी ही मिलना चाहिए और गांव वाले भी लोग चाहते हैं कि फांसी ही मिले। अगर उन लोगों को, और अगर पुलिस अगर आप लोगों के सामने अगर भेज देगी तो आप लोग क्या करेंगे? उन लोग को खत्म कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे चौक पे
कम से कम 600 से 700 आदमी लोग हमसे फ़ोन करके भी बोला, और लोग चौक पे भी बोला लोग कि हम लोग यहीं पे रहेंगे। गांव के पूरे लोग सपोर्ट में थे कि हम लोग रहते हैं और यहाँ पे जो होगा यहीं से होगा। अच्छा, तो जो हत्यारे थे सभी लोग एक घर के थे कि अगल बगल के लोग को बुलाया गया था? नहीं नहीं, 2 घर था। एक तो हम लोग का ही घर है कि हम लोग का पटीदार है। अच्छा। और दूसरा एक तीसरा इंक्लूड हुआ है, ये क्या नाम है उनका, शैलेश सिंह, शैलेश और उनका एक भतीजा है। वो लोग तो मतलब ये वहाँ पे कुछ रायजी लोग थे, वो लोग बताए थे कि कंटिन्यू अतुल और वो कंटिन्यू लाठी से वार किया लोग सुनील पे। और उसके बाद सुनील पे वार करने के बाद इनका शायद सर फट गया, तो वो लोग सोचा कि सर तो फट गया, अब ये तो ये इन लोग को छोड़ के फिर सुनील पे भिड़ा लोग। सुनील भी गिर गए, तो राजू के पैर पे कंटिन्यू वार किया सब, मतलब पहले ही बोला था कि तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। पैर तोड़ देंगे। अच्छा, तो इस घटने को पहले आप लोग इन्फॉर्मेशन किए थे थाने को? हाँ हुआ था ना, जिस दिन हुआ उसी दिन जाके जो मर गया सुनील भैया, वही जाके बोल के आए थे। उस दिन बोल के उसके बाद आए थे एथे पे कि हाँ ऐसा हम लोग के ऊपर कोई हमला ना हो, बाकी आखिर वही हो कांड हो गया। वही हो गया, लेकिन पुलिस तो आई थी, लेकिन जब सब कुछ हो जाने इस मामले में पुलिस कहाँ तक आगे बढ़ी है? काम कर रही है कि नहीं कर रही? काम तो कर रही है। एक आदमी को पकड़ी हुई है और उनसे पूछ रही है कि कौन कहाँ पे है। उनसे पूछताछ वो लोग कर रहे हैं। अब आगे का क्या करते हैं वो लोग, ये तो पता नहीं। आजकल मामले को अगर दबा दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? दबाने का तो अभी तक तो पुलिस ऐसा कुछ बोली नहीं है, लेकिन पैसा कुछ भी करवा सकता है। अच्छा, पैसा तो कुछ भी करवा सकता है, इस वजह से अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है कि अभी तक तो सही है, अभी तक तो काम कर रहा है। आगे का पता नहीं, क्योंकि उधर से जो लोग मारे हैं वो लोग के तरफ से भी कॉल बहुत लोगों के पास आ चुका है कि पैसा हम दे देते हैं, उन लोगों को बोल दो शांत हो जाने के लिए। ऐसा भी आया है सुनने के लिए। आप लोगों को पैसा दे दिया जाए कि वो लोग शांत हो जाए? वो लोग शांत हो जाए। क्या आप लोग पैसा लेकर शांत हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है, एक जान चला गया, उसका बच्चा को एथी हो गया, ऐसे कैसे कोई शांत है? पैसा वही लोग देखा है, पैसा हम लोग के पास भी है। अगर ऐसा होता तो हम लोग हथियार लेके पहुंच जाते, हम लोग भी मार करने के लिए। अगर ऐसा हम लोग के अंदर भी रहता तो हम लोग भी वहाँ पे हथियार लेके पहुंचे रहते। एक लोग उधर से भी मरता, 2 लोग इधर से भी मरा था, 1 लोग मरा था। तो हम लोग ऐसा सोचे ही नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा। और ये लोग तो गए थे वहाँ पे सिर्फ कि अगर काटने वाला मशीन तो चल गया था, तो ये लोग बस गए हुए थे कि रुक जाने के लिए। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि न आने के लिए, और ये लोग रोक नहीं रहा था, तब तक उधर से वार कर दिया लोग। इन लोगों को ना भागने का मौका मिला, ना कुछ करने का मौका मिला, इसी बीच में हो गया सब। और ये इसमें ये भी है कि मेरे चाचा को भी साजिश में रखा गया था। वो कोई चीज़ में थे नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि ये भी पटीदार है, वो भी पटीदार है मेरा, दोनों तो अपना ही है। लेकिन वो लोग सोच रहा था क्या कि ये पूरा कंटिन्यू इन लोगों के साथ है, तो इनको भी छोड़ना नहीं है। बहुत अभद्र तरीके से बात भी बोल रहे थे, गाली गलौज जो भी है। उनके घर फैमिली की लेडीज तक बोल रही थी गाली गलौज, रोड पे चढ़ के बोल रही थी कि डिम्पुआ सब करवाई लेवा। अच्छा, वो लोग कहाँ के हैं? आसपास के हैं आपके? हाँ, बस यहीं पे है, पास में ही है, लोहछा की है सब। मतलब क्या बताया जाए, मतलब ऐसा बुरा हाल किया। तीसरा पर्सन घुस के आज एक का जान ले लिया। समझिए, बिहार में प्रतिदिन इस तरह का क्राइम हो रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं चाहेंगे यहाँ के नेता विधायक जो लोग हैं, आइए और इन परिवार को पहले हेल्प कीजिए, और यहाँ तक जहाँ तक हो सके एसपी डीएसपी जो लोग भी है इसको कार्रवाई करें, और कार्रवाई करके जल्द से जल्द उसको फांसी का सज़ा मिले। क्योंकि इस परिजनों को इतना माने बुरा हाल हो गया है रो कर कि मैं क्या बताऊँ। अगर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री तक पहुँचे, अगर नहीं पहुँचे तो बड़े बड़े नेता तक पहुँचे, ताकि इस घर के कुछ सुरक्षा मिले और उसको फांसी मिले। अगर